व्यापारी है, ये भी हमारे व्यापारी है और ये हम पार्टीबाजी, किसी की पार्टीबाजी, कोई पार्टीबाजी हम नहीं कर रहे हैं। कल वो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ था वो किसके आदेश पर जारी हुआ था? वो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ था किसके आदेश पर हुआ था? कोई पार्टीबाजी प्रशासन ने नहीं किया था। अरे सुनो, प्रशासन ने नहीं किया था, वो तुगलकी फरमान 4 लोगों ने किया था। साप्ताहिक हाट बाजार को लगाए जाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके उपरांत लोगों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन देकर बाजपुर में साप्ताहिक हाट बाजार लगाए जाने की मांग की। वहीं धरना प्रदर्शन पर पहुंचे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और धरना दे रहे लोगों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बता दें कि बीते दिनों व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक कर बाजपुर में साप्ताहिक हाट बाजार को बंद कराए जाने की बात कही गई थी, जिससे आक्रोशित लोग समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत लोगों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन देकर बाजपुर में कई दशकों से लगते आ रहे साप्ताहिक हाट बाजार को जारी रखने की मांग की। इस दौरान समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि हमारे पूर्वजों के समय से बाजपुर में साप्ताहिक हाट बाजार लग रहा है, लेकिन क्षेत्र के कुछ व्यापारी इस बाजार को बंद कराकर लोगों को लूटना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बाजपुर का साप्ताहिक बाजार था उसे लोग समाप्त करना चाहते हैं षड्यंत्र के तहत। कुछ व्यापारी बंदियों ने कल एक बैठक की गई थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि बाजपुर का बाजार बंद होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि बाजपुर क्षेत्र में जो बाजार लग रहा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से बाजार लगता आ रहा है। इस बाजार का लोग मेले के रूप में इंतजार करते हैं। जो हमारे साथी हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हो, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इस दिन का इंतजार करती हैं कि सोमवार का बाजार आएगा, हम यहाँ बाजार जाके अपने परिवार के लिए पूरे सप्ताह का सामान उचित मूल्यों पर खरीद कर लाएंगे। लेकिन उन सभी को ये लोग दबाना चाहते थे। व्यापारियों में हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सिंह सुख भारती जी हैं, इनका पूर्ण समर्थन हमें मिला है। हमारे दलित समाज के अध्यक्ष अनिल बाल्मीकि जी, पूरा समर्थन मिला है। हमारे प्रेम सिंह यादव जी हैं, यादव सभा के हैं, उपेंद्र कौर बेदी जी हैं, हमें सभी का समर्थन मिला है। और संपूर्ण बाजपुर की तहसील के ब्लॉक के सभी प्रधान, सभी साथी चाहते हैं कि सोमवार का बाजार लगना चाहिए। हम मांग करते हैं कि हमारा जो साप्ताहिक बाजार है इसे जारी रखा जाए। इसके माध्यम से सांकेतिक आधे घंटे का धरना दिया है। अगर ये धरने को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, अगर बाजार हटाने की इन्होंने बात भी कर दी, तो तहसील परिसर की जो मई दीवारों के लिहाज से लाके हम लोग भर देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कल ही पता चला हमें एक तुगलकी फरमान के जरिए कि हाट बाजार बाजपुर का कि हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बड़ा दुख हुआ, फेसबुक के माध्यम से हमने सुना। तो बाजपुर के कुछ तुच्छ किस्म के व्यापारियों द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। हमने कहा ठीक है भाई, बंद करवाओ। तो हम सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर आज बैठे और हमने आज उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और कहा उनसे कि जिस तरह से प्राचीन समय से यहाँ पर हाट बाजार लगाया जा रहा है, गरीब मजदूर, असहाय, पीड़ित, जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, किसान हैं, लोग हैं, अपने वर्किंग का काम कर रहे हैं और साप्ताहिक रूप से आके अपनी आमदनी के जरिए के रूप में आके और साप्ताहिक हाट बाजार में काम करके आके जो भी आमदनी के रूप में आके सस्ता सामान खरीदते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, आके सामान खरीदते हैं सस्ते रूप में। और जो बाजार का लोग हैं वो उन्हें लूटने का काम करते हैं महंगाई के रूप में। तो हम उन्हें जो लूटने का काम है वो उन्हें बचाने के रूप में आज यहाँ पर बैठे थे। तो हम चाहते हैं, एसडीएम महोदय से हमने बात की है कि बाजार लगना चाहिए, हर कीमत पर लगना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाजार लगेगा। कि जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये 60 साल पुराना ये बाजार है जिसको ये समाप्त करना चाहते हैं। हम व्यापारियों के विरोधी नहीं है, कुछ इन लोगों ने हमारे व्यापारियों को उकसाकर जो है सही षड्यंत्र रचते हैं, ये बाजार बंद करने की वो चेष्टा कर रहे हैं। और अगर ये बाजार बंद किया जाएगा उसके घोर परिणाम होंगे, क्योंकि ये एक बहाना उन्होंने ले रखा है कि चक्का जाम की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैं आप लोगों से पता करना चाहता हूँ। चक्का जाम की जिम्मेदारी है प्रशासन की होती है। अगर प्रशासन चाहे तो चक्का जाम नहीं होगा। दूसरा है ई रिक्शों का। मैंने जिला अधिकारी और कोतवाल महोदय से पता किया था,
उन्होंने कोई भी मेरी बात को संज्ञान में गंभीरता से नहीं लिया। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर चारों दिशाओं में अगर स्टैंड बना दिया जाए ई रिक्शे का और उनको रूट वाइज छोड़ा जाए तो ये चक्का जाम नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी तो इसके मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने मेरा भतीजा जो ठेकेदार है उसके नाम से ठेका चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। मैं सभी व्यापारियों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, अपने भतीजे के पक्ष में नहीं आया हूँ।